कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज? वैसा ही हनीमून है जैसे कि तुम मुझे अगवा करके लेके गए थे। भाई यार बात सुनो, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? चल क्या रहा है यहाँ? और कौन बताएगा मुझे? यशम। खुश आमदेद बहनोई साहब। बहुत शुक्रिया, ठीक है, लेकिन तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ? तुम भी यहाँ हो, ये पागल भी यहाँ है, चल क्या रहा है? जो पूछ रहा हूँ बता दो, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। आराम से बहनोई साहब, आराम से, सब अच्छा ही होगा। अंदर तो आए। अच्छा अच्छा। चलो चलो। तुम भी चलो। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझसे कब मेरा पीछा छूटेगा? हाँ, आराम से। तुमने मेरा घर चला दिया, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसको तो मैं जान से मार दूंगी। अरे यशम, क्या हो गया? आराम से, आराम से। रुक जाओ मेरी जान। क्यों रुकूं यार? मेरे साथ इतना सब कुछ कर दिया इसने, फिर भी रोकने को कह रहे? यार यशिम, दानिश तुम छोड़ दो मुझे यार। यशम रुक जाओ, बात तो सुनो तुम। इन दोनों ने जानबूझकर नहीं किया था। हाँ भाई, तुम भी बोलो ना कुछ। मैं अपनी गारंटी तो ले लेता हूँ, हाँ, लेकिन नीले बालों वाली का नहीं पता। ये मुझे क्यों फंसा रहे हो तुम? पता था मुझे, पहले से पता था। एक मिनट यार, क्या हो गया? रुको रुको रुको, सब्र करो। मैं तो मजाक कर रहा था यार। मैंने आयरन का प्लग खुला छोड़ दिया था। आप मुझ पे निकालें अपना गुस्सा। भाभी, एक मिनट, क्या तुमने अभी मुझे भाभी बोला? मेरा भाई। हाँ कसम से कहा, पता होता तो पहले बोलता। ये क्या है? ये लगा कर रखा हुआ है और हम यहाँ पर आए ही क्यों है? भाई अंदर चले, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। आइए। बैठ जाए। पहले बताओ बात क्या है, फिर बैठूंगा। अरे भाई बैठे तो सही। आराम से सुनिएगा। बात यह है कि कल मेरी शादी है। आप ठीक है? क्या मुसीबत है? इस तरह से कौन रिएक्ट करता है भला? देखिए, मैंने तो आपको एक खुशी की खबर सुनाई है। आपको चाहिए था कि मुझे गले से लगाते और कहते कि ओह मेरी छोटी बहन आखिरकार अपने घर की होने वाली है। या अगर आपको खबर अच्छी नहीं लगी तो गुस्सा करें। क्या है भाई? भाईजान, कोई तो रिएक्शन दे। भाई यार, क्या हो गया आपको? बोले। क्या? कब शादी कर रही हो तुम? भाईजान, ये घर भी क्या हमारा है? अच्छा है काफी। मेरी जान,
आओ वहां चले। चलो आ जाओ वहां। आ जाओ अंदर। भाई कितना खूबसूरत घर है यार, कसम से। एक बात बताइए, आपके डेफनी के साथ यहीं पर रहने वाले हैं शादी के बाद? ये बता दें जल्दी से। मतलब मेरा ये था कि नजर रखिएगा जरा उन दोनों पर, कहीं वो ये घर भी न जला दे मेरे घर की तरह, क्योंकि उन दोनों का ना कोई भरोसा नहीं है। तुम बैठ क्यों नहीं जाती यशम? यशम, ये घर मेरा नहीं है। ओह, लेकिन बहुत प्यारा है यार ये। तो किसका है? अंकल का है। अंकल? हमारे अंकल का? हाँ। तो आप जानते हैं उन्हें क्या? हाँ हाँ, वो मुल्क से बाहर रहते हैं लेकिन मिलते रहते हैं। पहले क्यों नहीं बताया? यशम, मैं अम्मी के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता था, जानती हो ना। लेकिन अब क्यों किया फिर? मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ ठीक कह रही हो। यशम सुनो, तुम ये मत सोचो कि अम्मी तुम्हें छोड़ के चली गई हैं, ठीक है ना? नहीं, नहीं सोचती। मतलब मुझे तो कुछ याद भी नहीं है ना, शायद बस इसी वजह से। लेकिन तुम्हें तजुर्बा तो हुआ होगा ना, जब जब उन्हें देखा होगा। भाई, आप मेरी हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं ना? कितने अच्छे भाई हैं आप। तुम भी मेरी बहुत प्यारी बहन हो मेरी जान। भाई, हाँ बोलो। पता नहीं आपको इस बात का एहसास है या नहीं, लेकिन जब भी मैं आपसे अम्मी का जिक्र करती हूँ ना, तो अब आपको गुस्सा नहीं आता। हाँ, मेरा गुस्से वाला कोटा दरअसल डेफने पूरा कर देती है ना। अच्छा है ना, डेफने आपके लिए ही बनी है। बिल्कुल, वो मुझे मुकम्मल कर देगी। आपको पता है भाई, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। उस खड़ूस ने मुझे मना लिया भाई। मैं जानता हूं मेरी जान, और समझता भी हूं, मगर लेकिन फैमिली का क्या है ना? अरे नहीं यार, वो बात नहीं है। हमने तो वादा किया है ना मेरी बहन, कि अच्छा हो या बुरा हम दोनों बस एक दूसरे का साथ देंगे। बिल्कुल। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि बड़े भाई इस शादी के लिए मानने वाले हैं। और पोलाद भाई भी यही कह रहे थे कि बड़े भाई बहुत गुस्से में हैं, मैं उनके सामने गई तो वो मुझे लॉक कर देंगे। बदकिस्मती से बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि तुफैल भाई को आज से पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा हमने। इसीलिए हमने सोचा है कि पहले निकाह कर लेंगे और उसके बाद उन्हें बता देंगे, ऐसे उन्हें मनाना आसान हो जाएगा। हाँ, वैसे करना भी यही चाहिए छुटकी। क्या सच में? तुफैल भाई हम सबसे प्यार करते हैं, मगर तुमसे कुछ ज्यादा ही करते हैं। और जाहिर है जब वो तुम्हें खुश देखेंगे तो मान ही जाएंगे। और वो यालिन पे गुस्सा इसलिए क्योंकि वो शादी में किसी और के साथ डांस कर रहा था। भाई,
एक बात कहूँ आपसे, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मेरे आप जैसे भाई हैं, लेकिन मैं एक अच्छी बहन नहीं हूँ ना। हाँ, हम लोग सब संभाल लेंगे, बेफिक्र हो जाओ। तुम्हारा भाई है ना, एक एक चीज देखना, एक एक चीज खुद संभाल लेगा। तो इसीलिए तुम अपनी तैयारियां पूरी रखो, बाकी सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए हम लोग मौजूद हैं ना। हम सब कुछ ठीक कर देंगे, है ना भाई? हाँ तो और क्या, बरूची खानदान से हैं हम लोग। क्या बात है आपकी। यही तो बात है। इधर आओ मेरी बहन, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई, मैंने ये सब कभी नहीं देखा कि कोई भी लड़की अपने बड़ों के सामने हनीमून पे जाने की जिद करे। ये यशम का हक है, शादी की है उन दोनों ने, थोड़ा एक दूसरे को टाइम तो देना ही चाहिए ना दादी जान। बहुत गलत बात है लैला, बहुत गलत बात। सब कहेंगे कि ये कैसा खानदान है। लोगों को तो आप रहने ही दे बिल्कुल। हाँ, मैं क्यों किसी की परवाह करूँ, ये तो सब उस लड़की को खुद पता होना चाहिए था। दादी जान प्लीज चुप हो जाए, चुप। डेफने अभी लापता है और हम अभी तक उसे ढूंढ नहीं सके कि वो कहाँ है। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला दादी जान यही है। काश कोई एक समझदार होता इस घर में, काश के कोई एक भी होता। तो फैल तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा दम घुट रहा है, यहाँ सांस लेने जा रहा हूँ। तुम सब ने मिल के ना तुफैल को पागल कर दिया है। खुश हो जाओ अब। हाँ। हाय, वाकई ये तो बिल्कुल पागल हो गए हैं। अब क्या करूं, उनका दुख समझ सकती हूँ मैं। ओ यारी नाराज, ये तुमने ठीक नहीं किया। जिस दिन भी तुम मुझे मिल गए ना, उस दिन के बाद सिर्फ डेफने को ख्वाबों में ही देखोगे। Of of, gökteki yıldızlarda pay edelim kızlar. Gökteki yıldızlarda pay edelim kızlar. Aldılar güzeller, aldılar güzeller, kaldı yaramazlar. Aldılar güzeller, aldılar güzeller, kaldı yaramazlar. Of of, gökte uçan kuşlara da arkadaş olamadım. Gökte uçan kuşlara da arkadaş olamadım. Uçan kuş yuva yaptı, uçan kuş yuva yaptı, kuş kadar olamadım. Uçan kuş yuva yaptı, uçan kuş yuva yaptı, kuş kadar olamadım. सब मेरे साथ गाइए। Of of, uçan kuş tutur mu da sevda unutur mu? Uçan kuş tutur mu da sevda unutur mu? Can çıktı boğazımdan, can çıktı boğazımdan, aşağı yutur mu? Can çıktı boğazımdan, can çıktı boğazımdan, aşağı yutur mu? Can çıktı boğazımdan,
boğazından, can çekti boğazından, aşağıya oturun. Can çekti boğazından, can çekti boğazından, aşağıya oturun. तो तुम अभी तक मुझे एटीट्यूड दिखाओगी? हाँ बिल्कुल तुफैल, असर होता कौन सा है तुम पर? हाँ, मुझ पर वाकई असर नहीं होता। हाँ बिल्कुल जानती हूँ मैं। यार लैला, यशिम और सिनान हनीमून पर भी चले गए और तुम अब भी वही सब लेकर बैठी हो। हाँ मैं उस वक्त तक ऐसे ही बैठूंगी जब तक आप डेफने को कैद करने और यालिन को जान से मारने की बातें नहीं छोड़ देते। ये नहीं हो सकता लैला, चाहे दुनिया खत्म हो जाए, समझ आई? जितना एटीट्यूड दिखाना चाहती हो दिखा लो तो मुझको। ना यालिन को मेरे हाथों मरने से और ना डेफने को कैद होने से कोई रोक सकता है। जिसको जो करना है करके देख ले। तुफैल फिर ये एटीट्यूड देखने के लिए हर वक्त तैयार रहिएगा, समझे आप? लैला, क्या कहना है मुझसे? यही कि तुम गुस्से में तो और भी प्यारी लगने लगती हो। ओह, तो फिर ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल, गुस्सा करना तुम्हें और भी दिलकश बना देता है मेरी जान, और मुझे तुम्हारे और भी करीब ले आता है। ये बिल्कुल गलत है। अब आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। अब आपको कोई एटीट्यूड नहीं दिखाऊंगी, समझे आप? तो अब आप भूल जाए मैं आपको एटीट्यूड दिखा रही थी। तो ठीक है, अगर तुम कहो कि मैं तुम्हारा एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं कर सकती तो फिर तो ठीक है, मुझे एतराज नहीं। या अल्लाह, लेकिन मुझे इस बात से एतराज है तो फिर छोड़ो मुझे। पता था तुम हो, क्योंकि तुम्हें आदत हो चुकी है खिड़की से आने की। दरवाजा तो जैसे नजर ही नहीं आता है। तो क्या, हमारी बैचलर नाइट है, एंजॉय करना तो बनता है ना? अरे कुछ नहीं करूंगा, बस कुछ बातें करनी है तुमसे मिस डेफने। चलो फिर जल्दी बोलो। जैसे कि तुम्हें हमारी फैमिलीज का पता है ना, तो फैल भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम्हें हर सूरत मेरी साइड रहना है। ठीक है, और चाहे कुछ भी हो जाए तुम हम बहन भाइयों के बीच में नहीं आओगे। कबूल है? तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी? हाँ ठीक है, लेकिन तुम भी मुझे मजबूर नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, मुझे बिना बताए कुछ मत करना। डेफने, हाँ लेकिन तुम मुझसे बिना पूछे कुछ भी नहीं करोगी। लेकिन मैं तुमसे झूठ भी तो नहीं बोल सकती ना। कसम से यार, कौन सा कीड़ा इस दिमाग में, दिखाओ मुझे जरा। यार, अरे यार, जाओ अब।
बात हो गई है ना? हाँ बस मैं जा रहा हूँ डेफने। आजा। यालन। हनीमून पे जाएंगे। छोटे बच्चे होंगे। सिनान क्या करती यार? घर से बाहर निकलने के लिए बहाना किया था ना। डेफने तुम्हें खुद बताना चाहती थी अपनी शादी के बारे में। ओ अच्छा, वो सब तो छोड़ो, लेकिन अब फंस चुकी हो तुम यशिन। जो तुम चाहोगे वही करूंगी बस। होना भी वही चाहिए अब। जो भी तुम चाहो। कसम से कितने मजे का कंबल है। क्या तुम आज भी जमीन पर सोगे क्या? मैं नहीं, किसी और को सोना है नीचे। इसको ओढ़ लेना, कहीं तुम्हें सर्दी ना लग जाए। हाँ, आदत नहीं होगी ना। बदतमीज। नरम नरम बिस्तर। ओफ, आज तो मजा आ जाएगा सोने में। ये लो। कसम से आज तो बड़े मजे की नींद आएगी, जबरदस्त। अरे हद है यार, तुम सीधा नहीं सो सकते क्या? गौर से सुनो मेरी बात। मुझे किसी के साथ सोना बर्दाश्त नहीं है। ऐसा ना हो कि कहीं गुस्से में मैं तुम्हारा ही मुंह तोड़ दूं। सुनो, बातें मत करो और सो जाओ। मैं तो बोलूंगा, क्या करोगे तुम? और वैसे भी काफी वक्त हो गया है जो किसी का मुंह नहीं तोड़ा मैंने, समझे? मेरा पंच भी बहुत अच्छा है। अभी तुम्हारी बचत है क्योंकि तुम दूल्हा के भाई हो दानिश अरास। मजबूर मत करना मुझे। एक बात बताओ, तुम्हारी और मेरी बहन के बीच में कुछ है तो नहीं? क्या? मेरा कोई लेना देना नहीं है उस नीले बाल वाली चुड़ैल से, क्योंकि इतना पागल नहीं हुआ हूं मैं अभी कि उस मुसीबत को अपने गले लगा लूं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी तुम जैसे को लड़की देगा कौन? नफसियाती इंसान। गुड नाइट। तौबा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। उस नीले बालों वाली चुड़ैल के लिए तो मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता यार। आखिर ऐसा सोचा भी कैसा तुमने? कसम से हद है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो?
हीरोइन, क्या चल रहा है तुम्हारे और भाई के बीच? कुछ नहीं चल रहा। अच्छा, तो फिर उसके साथ यहाँ क्यों आई हो? ठीक है, तो सुनो मेरी बात। डेफने के निकाह के लिए आई हूँ, इसलिए तुम गलत मत सोचो। फिर ठीक है, कर लिया यकीन। तुम बताओ, तुम्हारे और डेफने के भाई के बीच क्या चल रहा है? मतलब औलाद? औलाद के साथ? मेरा और संकी लंबू के साथ कुछ भी होने का सवाल पैदा नहीं होता, कभी भी नहीं। उसका नाम सुनते ही मुझे उल्टी आती है। वैसे एक बात तो बताओ, ये सवाल तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया? पागल समझा है क्या? ठीक है जान, कर लिया यकीन। क्या चीज हो तुम यार डेफने? कैसे मुझे तुमने अपना बना लिया? जैसे तुमने मुझे बना लिया वैसे ही। चल आपको मासी, सोई नहीं ना तुम? तुम सोने कहाँ दे रहे हो? कब से बड़बड़ किए जा रहे हो? आदत बना लो तुम इसे अपनी वैसे। खुशी खुशी बना लूंगी मैं इससे अपनी आदत। यालन, मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और मैं नहीं करता क्या? अरे रुको रुको, पागल हो गए हो क्या यालन तुम? बस आज ही रोक सकती हो तुम, कल के बाद तो तुम ये हक भी खो दोगे, समझी? खुश आमदीद। बैठो। हम कभी भी पेशेंट को सोफे पे लेटना अलाउ नहीं करते। अच्छा खैर, तुम अपने यहाँ आने की वजह बताओ। मैंने पहले भी बताया है तुमको, मैं पागल हूँ। और मैंने भी तुम्हें यही कहा था कि तुम खुद को पागल नहीं कहोगे, है ना? ऐसा नहीं कहना चाहिए तुम्हें। मैं पागल हूँ। तुम पागल नहीं हो, तुम्हें सिर्फ इलाज की जरूरत है। मुझे जानते ही माइंड बदल जाएगा तुम्हारा। पहले मैं तुम्हें जान तो लूं। किसके बारे में बताऊं? ये क्या बात हुई? अपना बताओ। मैं अकेला नहीं हूँ। क्या मतलब अकेला नहीं हूँ? मेरे साथ आदम भी है। एक मिनट। आदम कौन है अब? मेरी दूसरी शख्सियत। तो ऐसा है, इसका मतलब तुम डुअल पर्सनैलिटी वाला केस हो। एक बात बताऊं, कब से मुझे तुम्हारा ही तो इंतजार था। मुझे भी। तो हो जाए। हाँ। माफ कीजिएगा प्लीज। खैर, तुमने क्या बताया था? कौन है वो दूसरा शख्स? क्या नाम था? आदम। हाँ आदम। कैसे हो आदम?
ठीक ठाक हो ना? आदम के बारे में बात करने नहीं आया मैं। वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, आदम के बारे में बात नहीं करते तो फिर तुम खुद ही बताओ, असल मसला क्या है? माफ कीजिएगा, साइलेंट करना भूल गई थी। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम? फोन उठाओ, उठाओ। शायद जरूरी कॉल हो। मैं बाहर से होकर आता हूं। आता हूं। क्या बात है निहाल, मैं इस वक्त पेशेंट के साथ हूँ क्लिनिक में। पासपोर्ट ले लिया है उस संकी आदमी से। अब मैं कल अमेरिका जा रही हूँ। लेकिन दानिश क्या जाने देगा तुम्हें वहाँ? भाई को इस बारे में नहीं पता। और हाँ, मेरी बात सुनो, तुम भी अपना मुंह बंद रखना वरना बहुत बुरा होगा। वाह भाई, ये क्या बात हुई? अब तुम तो आराम से अमेरिका चली जाओगी, उसके बाद अराज फैमिली 1 सेकंड भी नहीं लगाएगी मेरे घर को आग लगाने में। ठीक कहा ना? बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा। आसले, मेरी बात सुनोगी तुम? मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, कल की फ्लाइट है मेरी। मुझे एयरपोर्ट छोड़ दोगी ना तुम? अच्छा ठीक है यार, छोड़ दूंगी मैं। वैसे तुम अभी कहाँ हो? यालिन के अंकल के फार्म हाउस पर, पूरी फैमिली के साथ। क्या तुम अभी यालिन के अंकल के फार्म हाउस में, और वो भी पूरी फैमिली के साथ? हाँ बिल्कुल। चलो मैं अब फोन रखती हूँ, मुझे जाना है। क्या घूर रहे हो? अगर किसी को भी बताया ना। अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? तो इसका मतलब तुम वाकई जा रही हो? ठीक है, अच्छा फैसला किया है। अच्छा बात सुनो, वो यशम के जो गोल्ड कॉइन्स थे और जो पैसे हमने पेट्रोल पंप वाले और होटल वाले से, मेरा मतलब जाने से पहले उनको पैसे देने हैं। कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब जरूरत नहीं? मुझे कोई कर्ज देके नहीं जाना। कोई कर्ज नहीं है। तो फिर क्या है? मैं देख लूंगा। क्या मतलब? तुम दोगे? और जो प्लेट्स तोड़ी उनके भी? नहीं, उनके नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन खाने के दे दूंगा। प्लेट्स तो उस आदमी की बदतमीजी की वजह से तोड़ी थी ना, उसके वो खुद भरेगा ना। वो रिंग रिंग। सुनो यालिन, हाँ बोलो। निकाह पढ़ाने वाले कब आएंगे? 2:30 बजे तक आ जाएंगे। टाइम दिखाओ जरा। बहुत ही ज्यादा क्यूट। 2:30 बजे आएगा। बच गए क्या? डेफने, तैयारी हो गई है ना? हाँ बिल्कुल, दुल्हन है, दूल्हा है, इतने सारे लोग बैठे हैं, 2 गवाह तो निकल ही आएंगे, है ना? ए बरूची, वक्त आ गया तुम्हारा मेरे लिए बदले में गवाह बनने का। हाँ तो ठीक है, मैं हर वक्त तुम्हारे लिए तैयार हूँ। मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अरे भाई,
हर वक्त से क्या मतलब है आपका? सिर्फ एक ही दफा गवाही देनी है मेरे लिए, हद हो गई। हाँ तो और क्या कहा मैंने? हाँ क्या तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम जरा खड़ी हो ना। यशिम भाई, तुम मुझे डरा क्यों रही हो? मैंने कहा खड़ी तो हो चलो। हमारे पास दुल्हन है लेकिन तैयार नहीं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हाँ क्या मतलब? हाय, इस प्यारी सी दुल्हन को इसकी बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट सी नन अपने हाथों से खुद संवारेगी। चलो आ जाओ डेफ। अरे नहीं यशिम, मेरी दुल्हन को चुड़ैल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अच्छा ठीक है ना यार, देर मत करो, चलो जल्दी से चलो, आ जाओ। अरे आ जाओ ना, क्या है? अरे नहीं भाई, तू बचाए मुझे। उसके दिमाग में जो आता है वो वही करती है, मैं नहीं समझा सकता, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। सुना तुमने? चलो जल्दी से आ जाओ। अरे नहीं ना, मेरी जान, चलो ना, चलो। एक मिनट रुको। डेफने, तुम वाकई जाना नहीं चाहती क्या? बिल्कुल नहीं। अगर डेफने नहीं जाना चाहती तो वो नहीं जाएगी। चलो हटो, सब अपना काम करो। रियली? हाँ, मेरे सामने नहीं अपनी कैप्टनसी वगैरह बिल्कुल भी नहीं जानना। हाँ, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, ये बात समझ लो तुम। चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो चलो, हमारे सामने से हट जाओ फौरन। चलो ठीक है चुटकी, तुम खुद ही देख लेना। डेफने, मैं चला। हाँ, चलो आ जाओ। चलो चलो चलो, आ जाओ ना डेफने मेरी जान। डेफने नहीं, नहीं भाई प्लीज। अरे कोई तो बचाए। दानिश, यालिन नहीं करनी है। यालिन रोको इसे। सिनान भाई, आप कुछ बोले ना। यालिन प्लीज, कोई रोको इन्हें। पोलाद भाई, भाई यालिन, अरे नहीं लेके जाओ। क्या मसला है यार? मैं मना कर रही हूँ ना, कोई सुन क्यों नहीं रहा मेरी बात? यशिम प्लीज रुक जाओ ना यार, मुझे नहीं जाना। नहीं नहीं नहीं, अरे अरे यार, कोई रोके इन्हें। नहीं, मैं ठीक हूँ यार। तौबा, औलाद भी नहीं है। मुझे पता है उसे अपनी भाभी बर्दाश्त ही नहीं होती, इसीलिए वो घर नहीं आया है। बहुत सुस्त है, टेढ़ी टांगों वाली वो कमजोर औरत। हाय, दादी की बातें सुबह सुबह शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल बोलूंगी। जिस दिन से वो शहजादी हमारे इस घर आई है, घर का सुकून ही बर्बाद हो गया है। हम जैसे पहले बहुत ही सुकून में थे, है ना? सही तो कह रही हूँ, सुकून में तो थे हम, और कितने आराम से जिंदगी गुजर रही थी हमारी। डेफने न जाने किस हाल में होगी, किसी को नहीं पता कि कहाँ है वो। हाँ, इस टेबल पे तो अब उसकी प्लेट भी नहीं होती। और देखो तो इस अरासी लड़के को अपने साथ अगवा करके लेके गया मेरी बेटी को। ओह डेफने, एक बार मिल जाओ बस। और बोले, देखा? फिर से आग भगोला कर दिया इसे। वैसे बहुत बुरी बात है, यहाँ पर इंसान की कोई अपनी जिंदगी नहीं। अब बस भी करो लैला, मेरा दिमाग मत घुमाओ, वरना मैं अभी के अभी सारे घर को आप दोनों के सामने आग लगा दूंगा। एक तो इब्लीस ने अभी तक नहीं ढूंढा डेफने को। वैसे तो बहुत सारी बातें करता है कि 1 घंटे में ही तलाश कर लूंगा मैं उसे, लेकिन अभी तक वो ढूंढ कर नहीं ला सका उसे, बेवकूफ इंसान। मिल भी गई तो क्या करोगे तुफैल? फिर से जाके उसे तहखाने में बंद कर दोगे? हाँ, ये आइडिया तुमने अच्छा दिया। मुझे ऐसा ही करना होगा, बल्कि ऐसा करना चाहिए था। हाँ, और ना सिर्फ उसे बल्कि तुम सबको भी जंजीर से बांधकर कैद कर दूंगा। ताकि कोई एक मर जाए, यही चाहते हो ना तुम? जिंदगी में कभी एक बार तो मेरा साथ दे दो लैला। जो कभी नहीं हो सकता तुफैल, इस लड़की की तबीयत ही ऐसी है। बिल्कुल दादी जान, आप मुझे और गुस्सा मत दिलाएं। हाँ हाँ, मैं तो चाय बनाने जा रही हूँ।